खुलुमता जत कक्तमा थुमनाय रंगनो गुड इवनिंग नमस्कार समस्त आमादेर सांबादिक बंधुदेर आज के आमरा एडिसि प्रशासनेर पक्ष थेके एक गुरुत्वपूर्ण एक अनाउंसमेंट करते जाच्छी जेटा आमादेर महाराजा हिज हाइनेस प्रतिश्रुति दिएछिलेन जे आमरा सरकारे आसले पर আমরা যে কাজটা করব এরই অঙ্গ হিসেবে আজকে আমরা একটা অ্যানাউন্সমেন্ট করতে যাচ্ছি একটা বিগ অ্যানাউন্সমেন্ট এর জন্য আপনাদেরকে ডাকা একে থুমনে রগ্ন जों চিনি মহারাজা হাফাঙা ফাইগাঙ্গে जों কগ্রিমা দङ যে কগ্রিমানি আবরণ সুকংনাय हिनै তিনি বাহিনী जों আবহাই কগ্রিজাবनो কাইসা সুকংनायनि बागै नरग्न जों रिंगितुइ फैका তিনি চিনি सीएम सर তাই চিনি His Highness চিনি Honorable Maharaja bon ni khupti chino big announcement no bo saklerne 100 days. Thank you, friends. During the time of the election, तिपरा मोथा ने एक कमिटमेंट दिया था कि हमारे जो माधवबारी में जिन लोगों को गोली लगा था, उनको गोली मारा गया था, उनका रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस हम लोग शुरू करेंगे। इससे पहले हमने और एक प्रॉमिस किया था कि विश्वजीत देबबर्मा, पिंडूलाल चाकमा और मंत्रीलाल काइपिंग का फैमिली को भी एक हम लोग कॉम्पनसेशन देंगे। हमने माधवबारी के बारे में बात किया था। यहाँ में हमारे संग सुमित देबबर्मा, रवि कुमार देबबर्मा, पोहर देबबर्मा, शंकर देबबर्मा और मौतम देबबर्मा है। इन पांचों लोगों को जब हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो इनको गोली लगा था। एडीसी ने पूरा अपना काम करके इन पांचों लोगों को हमने अब नौकरी दिया है। मैं जानता हूं कि ये हमारा कमिटमेंट था पहले से, लेकिन बहुत लोग शायद भूल चुके हैं, बहुत लोग भूल भी जाते हैं इलेक्शन ख़त्म होने के बाद। लेकिन ये मेरा कमिटमेंट है और ये कमिटमेंट को पूरा करने के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ हमारे सीएम को, हमारे ईएम्स कमल कोला यहाँ में है, यहाँ में हमारे राजेश त्रिपुरा है, विजय बाबू है यहाँ में, और हमने सब ने ये डिसीजन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लिया है। और अब हमारे ये जो 5 लोग हैं जिनको गोली लगा था जब माधवबारी का प्रोटेस्ट हुआ था, उनको नौकरी दिया जा रहा है। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट एंड थैंक एवरीवन फॉर कीपिंग आवर प्रॉमिस। कमिटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है और पॉलिटिक्स में आजकल कमिटमेंट बहुत कम लोग रखते हैं, लेकिन मुझे इसमें पॉलिटिक्स नहीं करना है। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका नौकरी हो चुका है। ये नौकरी से इनका जो चोट, इनका जो दर्द है वो वापस तो नहीं जाएगा, लेकिन ये हमारी तरफ से एक छोटा सा एक जेस्चर है कि हम आपको नहीं भूले हैं, आपके ख़राब समय में हमने नहीं भूला। और आज क्योंकि हमारा समय थोड़ा ठीक चल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपको भूलेंगे। तो ये पांचों को हम लोग ये अपॉइंटमेंट लेटर्स है इन लोगों का, इनको हम देने वाले हैं। एंड ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। बहुत लोगों को लगेगा शायद ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तिपरासा होने के लिए जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है, आज ये लोग नेता नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया है और इनका सैक्रिफाइस, इनका बलिदान ऐसा नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हमने इनको ये जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर हम दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। वो तो सबको मालूम होगा। पहले भी हमने पिंडूलाल चाकमा को, मंत्रीलाल काइपिंग को और विश्वजीत देबबर्मा को हम लोग ने 75,000 फ्रॉम TTADC एंड 25,000 फ्रॉम तिपरा मोथा, मतलब कि क्यूमुलेटिवली 1 लाख दिया है। और इससे पहले भी जब विश्वजीत को जब इनिशियली हुआ था उस समय भी हमने 50,000 रुपीज़ दिया था अपने तरफ से। लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने और हमने मंत्रीलाल काइपिंग को, पिंडूलाल चाकमा को और विश्वजीत देबबर्मा को एडिशनली 1 लाख और दिया है। 75,000 फ्रॉम द TTADC एंड 25,000 फ्रॉम तिपरा मोथा। ये जो 5 है ये आज ये कॉम्पनसेशन नहीं है, ये इनका अपॉइंटमेंट है फॉर जॉब,
क्योंकि अगर हमने इनको नौकरी दिया तो इनके फैमिली भी थोड़ा सा प्रॉस्पर करेगा इसके लिए। थैंक यू। सर, 80 की ADC में क्या ये पहला जॉब दिया जा रहा है इन लोगों को? नहीं, बहुत जॉब्स दिया गया है, लेकिन ये पहले बार कोई भी गवर्नमेंट नौकरी दे रहा है जो माधवबारी इंसिडेंट में, आप सबको मालूम होगा कि माधवबारी इंसिडेंट में जो हुआ था ड्यूरिंग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, उस समय ये 5 लोगों को गोली लगा था और सब ने इनके नाम में शायद पॉलिटिक्स भी किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके संग इंसाफ होता अगर हम इनको आज जॉब्स नहीं देते। जब इनको गोली लगा था उस समय भी मैं गया था, उनको हमने हेल्प किया था, लेकिन एक बार हेल्प करने से नहीं होता, इनके फैमिली को कुछ मिलना चाहिए। इसके लिए मुझे लगा कि हम सबको लगा इन अ कलेक्टिव विजडम दैट इन लोगों को नौकरी देना चाहिए। एक मैसेज भी जाता है कि हम आपके संग खड़े हैं। इससे पहले भी हमने बहुत लोगों को हेल्प किया है। कबीर मोय देबबर्मा जो IPFT का था, जो 2015 या 16 के एजिटेशन को गोली लगा था, उनको भी हमने हेल्प किया है। तो ये बात नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ में बात कर रहे हैं, हम हेल्प कर रहे हैं और आने वाले दिन में हमने और एक डिसीजन लिया है और वो सब आपको देखा जाएगा। शांतिर बाज़ार में त्रिपुरा का एक ही तिपरासा है जिसको पद्मश्री मिला है। उनका घर का कंडीशन बहुत ख़राब हालत में है। हमने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये डिसीजन लिया है कि हमारा पद्मश्री है और बहुत सीनियर है, तो उनको भी हम, उनका घर भी हम ठीक से बना देंगे। और कौन सा डिपार्टमेंट का और कौन सा पोस्ट दे रहे हैं? ये हमारे CM बात करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हर लोगों का अलग क्वालिफ़िकेशन है, उनके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से उनको नौकरी दिया जा रहा है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिफ़िकेशन। हर डिपार्टमेंट क्वालिफिकेशन है और जो ग्रेजुएट है उनको LDC का पोस्ट में दिया जाएगा और दोनों ग्रोथ डी में है। बाकी 3 बाकी Everyone who, Pinaki, is that Pinaki? LDC, हाँ. Everyone who has suffered and people have played politics on them, I think it was a commitment before the election, and it's a very important thing that we live up to a commitment. It was a commitment before the election to give compensation or jobs to people who have suffered and who have sacrificed during the entire agitation. We have already helped Mantrilal Kaipeng, Pindulal Chakma and Bishwajit Debarma's family. These 5 gentlemen who were very brutally injured in police firing during the CAB, that time it was CAB movement, we thought that the best way we can honor their sacrifice and their pain is by giving them jobs. I know this is a small drop in the ocean, but it's a start, it's a gesture. Sometimes messaging is very important, and we have hopefully done that, and we will keep on doing it in the days to come. सर, एक बात, जैसे कि त्रिपुरा गवर्नमेंट का जॉब जो होता है वो फिक्स में होता है, तो इन लोगों को जो दे जा रहा है वो फिक्स नहीं, अभी कॉन्ट्रैक्ट में है और हम उसको स्लोली रेगुलराइज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास प्रावधान भी करना पड़ता है और वो प्रावधान के लिए हमारा एक पूरा एक प्रोसीजर होता है। लेकिन जब तक सिस्टम बनते रहेगा, इसका ये मतलब नहीं कि हम इनको डिनाई करें। तो अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिया है और बाद में हम रेगुलराइज भी कर देंगे। पॉलिटिकल वायलेंस होता है, ये हमारे कल्चर में आ चुका है, हेल्दी नहीं है, और मुझे लगता है कि ये वायलेंस से हमारा स्टेट का छवि ख़राब होता है। और जो अटैक्स हुआ है, वेदर जर्नलिस्ट के ऊपर हुआ है, कहीं में लॉयर्स के ऊपर हुआ है, कहीं में वर्कर्स के ऊपर हुआ है, कोई भी पार्टी से हो, ऐसा रकम का वायलेंस से हमारा स्टेट का छवि भी ख़राब होता है और इस वायलेंस से किसी को कुछ नहीं मिलता है। मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये सब चीज़ को इनकरेज करना चाहिए, और मुझे लगता है कि पुलिस को, कोई भी गुंडा हो, कोई भी पार्टी से हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए एंड दे शुड बी अरेस्टेड। Recent violence, it has been seen in visuals that in front of police that most of the attacks, the police was almost doing nothing. How do you see it? Have you seen those visuals? Have you seen the visuals जहाँ में मेरे ऊपर अटैक हुआ था SDM ऑफिस में 9th of April में? CCTV कैमरा में ये है, लेकिन क्योंकि प्रद्युत मानिकी के ऊपर अटैक हुआ तो शायद दूसरा मीडिया को इतना शॉक नहीं होगा, लेकिन वो भी सबके सामने अटैक था, विजुअल था, CCTV कैमरा में था, SDPO के ऑफिस में हुआ,
कोई भी एक आदमी भी अरेस्ट हुआ है उसमें? जब मैं ही सुरक्षित नहीं हूँ तो कॉमन मैन का क्या होगा? तो ये सब इसके खिलाफ जब एक बार गुंडा लोग बच जाते हैं गुनाह करके, तो उनके पास भी वो भी लैक्स हो जाते हैं। और पुलिस को जब कहा जाता है कि डोंट अरेस्ट, तब इसमें क्राइम ही बढ़ता है। और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि एनी क्रिमिनल्स, कोई भी पार्टी से हो, कहीं भी वो उनका वोट हो, दे शुड बी अरेस्टेड। वायलेंस करके किसी को कुछ नहीं मिलता है। आपने देखा है कि जब मेरे ऊपर अटैक हुआ, किसी ने एक आदमी भी आज तक अरेस्ट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर प्रद्योत मानिकी को भी अटैक करके कोई अरेस्ट नहीं होगा, तो आम जनता को अटैक करके किसी का ऑफिस जलाने से भी किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई अरेस्ट नहीं होता है। What speaks about the law and order in the state? इट सेज अ लॉट अबाउट द कल्चर ऑफ द स्टेट। और कल अगर कोई और गवर्नमेंट आ जाए पावर में, तो वो भी यही चीज़ करेगा। ये हमारे कल्चर में आ चुका है और ये कल्चर को बंद करना पड़ेगा। और इसके लिए जो ऊपर में बैठा है, जो मैं भी हूँ, अपने त्रिपुरा पार्टी में ऊपर में बैठा हूँ, मानिक सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री बिप्लब जी है, मानिक शाह है, जितेंद्र चौधरी है, मेवार कुमार जमातिया, NC देवर्मा है। हम सबको एक संग एक डिसीजन लेना चाहिए कि ये करके किसी को कुछ मिलता है, ये करके किसी को कुछ फ़ायदा मिलता है, किसी को फ़ायदा नहीं मिलता। इनफैक्ट हमारा स्टेट का नुकसान होता है। लॉ एंड ऑर्डर टूटने से पुलिस का मोराल टूटता है और इससे हम क्रिमिनल्स को ही पनाह देते हैं। आई थिंक ये बहुत ही दुख का बात है कि आज कोई भी पावर में रहे, वो क्रिमिनल्स को अरेस्ट नहीं करता, उनको प्रोटेक्शन करता है। बी इट द BJP, बी इट द CPM और एनी अदर पार्टी जो 88 से 93 में था, वो भी ऐसे ही कर रहा था। सर, कोई पार्टी कह रही है, जो विरोधी दल है, वो लोग कह रहे हैं राज्य में मतलब कानून की शासन है नहीं, गणतांत्रिक जो अधिकार है वो भी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही ख़राब है। और अभी तक उस दिन जो 8 तारीख को शायद एक पत्रकार के ऑफिस में अटैक हुआ था, जो लोग मारपीट कर रहे थे, उसके छवि भी है, लेकिन वो अभी तक किसी को अरेस्ट भी नहीं किया गया। क्या कहेंगे इस विषय में? आप क्या कहेंगे जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था? क्योंकि मैं अगरतला का नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतना पॉपुलर यहाँ में नहीं हूँ, तो अगर मेरे ऊपर कोई अटैक करेगा, मोहनपुर में मेरे ऊपर अटैक हुआ था, तब आप इतने नाराज़ क्यों नहीं थे? उस समय भी जो गुंडा था वो भी CCTV कैमरा में था, इतने लोग थे, पुलिस को ऊपर हमला हुआ था, उस समय भी कोई अरेस्ट नहीं हुआ। मतलब क्या है इसका मैसेज क्या है? कि आप कुछ भी कर सकते हैं और आपको कोई अरेस्ट नहीं करेगा। तो ये शुरुआत था वो मेरे ऊपर अटैक, ये चलते रहेगा। ये पॉलिटिकल वायलेंस कल्चर में है और मुझे बहुत दुख लगता है कि ऐसे रकम के वायलेंस से नुकसान हमारा स्टेट का ही होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी के ऊपर भी अटैक हो, दे शुड बी अरेस्टेड। और मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारे ये जो 5 लोगों को गोली मारा था, एक पुलिस सस्पेंड हुआ। माधवबारी में जब 5 लोगों को गोली मारा गया था, इनके पास तो कोई हथियार नहीं था, इनके पास तो कोई छुरी, तलवार या बंदूक नहीं था, तभी भी इनको गोली लगा है। कोई अरेस्ट हुआ, कोई सस्पेंड हुआ। तो ये बात आपको सोचना चाहिए कि किसके ऊपर हमला करने से कोई सस्पेंड नहीं होता है। और मीडिया को भी एक बार अंदर से देखना चाहिए कि जब इनके ऊपर अटैक हुआ तो मीडिया इतना नाराज़ क्यों नहीं था। आज जब अगरतला में हो रहा था, क्योंकि एक बार आपने छूट दे दिया किसी को, प्रशासन को, तो वो प्रशासन वापस आपको मारेगा 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। आपको भी सोचना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।